सुनो, ललिता दीदी के देवर की सगाई है। उनको आपने दुकान में हुए घाटे के बारे में कुछ नहीं बताया। अब बेटी का ससुराल है, खाली हाथ कैसे जाएंगे? मनोरमा के चेहरे पर चिंता के बादल थे। कब जाना है? कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। कल बैंक में से एफडी तुड़वा लेता हूँ। तुम्हारे रसोई के डिब्बों में कुछ है तो निकाल लो। बहन की ससुराल में मायके की वजह से गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। मनोहर लाल जी बोले। मनोरमा ने जैसे ही दाल के डिब्बे में हाथ डाला, मम्मी, कल स्कूल की फीस का आखिरी दिन है। मास्टर जी ने वार्निंग दी है, अगर आप ये पैसे बुआ के फंक्शन के लिए दे दोगे तो मेरा नाम स्कूल से कट जाएगा। दिया ने प्रश्न किया। मनोरमा अपने पल्लू से आंसुओं को बहने से रोकने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। आखिर ललिता और दिया दोनों इसी घर की बेटियां हैं। एक के साथ न्याय तो दूसरी के साथ वो अन्याय कैसे कर सकती है? मनोहर लाल सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति थे। साझेदार बनवारी लाल के द्वारा की गई मिलावट से इनकी दुकान में रेड पड़ी, जिससे दुकान में भारी घाटा हुआ। समाज में इज्जत गई सो अलग। फलस्वरूप मनोहर लाल जी के परिवार को बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे थे। कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही थी। घर से खाते खाते अब बैंक खाते भी खाली होने लगे थे। मनोरमा फीस के पैसे फिर से डिब्बे में रख संदूक से एक लाल रंग की पोटली निकाल लाई, जिसमें उसके कुछ जेवर थे। सुनो, शगुन की मिठाइयों व कपड़ों का आप देख लेना। बाकी सोने की ये चेन आप दीदी के देवर के गले में नोटों की एक माला के साथ पहना दीजिएगा। मनोरमा, ये चेन तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। मैं इसे किसी और के गले में पहना पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। मनोहर लाल जी ने चेन वापस पोटली में रखते हुए कहा, देखो, ये सोने चांदी के जेवर विपत्ति के समय काम आने के लिए होते हैं। वैसे भी माँ की साड़ी, चूड़ियां, मेरे पास बहुत सी निशानियां हैं। मनोरमा ने जोर देते हुए चेन पति की जेब में डाल दी। मनोरमा, तुम मिसाल हो। भला ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद के देवर के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी तक दे दे? मनोहर लाल जी भाव विभोर हो गए। जी, मेरे इन्हीं हाथों में ललिता का हाथ दे मेरी माँ जैसी सास ने वचन लिया था कि ननद नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मैं बस उसी वचन की लाज रख रही हूँ। ललिता के देवर विनोद की सगाई का दिन आ गया। मनोरमा और मनोहर लाल जी ने सारी तैयारियां कर ली थी। ज्यादा कुछ नहीं, पर बहन के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा, सोने की चेन और 2000 कैश रख लिया था। ललिता का ससुराल संपन्न था, साथ ही ससुराल वालों को लालच भी नहीं था। ऊपर से नीचे तक फूलों की सजावट से आनंद निवास महक रहा था। ललिता के पति विवेक बाबू बाहरी लाइटें लगवाते हुए दिख गए। और भाई साहब, सबसे अंत में आ रहे हैं आप, विवेक ने भाई भाभी के पैर छूते हुए कहा। ललिता भारी भरकम बनारसी साड़ी में गहनों से लदी किसी सेठानी से कम नहीं लग रही थी। दौड़ती हुई बड़े भाई के गले लग गई। भाभी, ये आपकी माँ की सिल्क की साड़ी है ना? भैया ने तो मेरी शादी का सूट ही पहन लिया। दिया, तुमने दिवाली की ड्रेस ही पहन ली। इस बार मेरी भाभी ने भैया का कोई खर्चा नहीं करवाया। ललिता ने मजाकिया अंदाज में कहा। दीदी, ये महंगे कपड़े वैसे ही रखे रह जाते हैं। सगाई शादी जैसे फंक्शन रोज कहाँ होते हैं? फिर रोज नए नए कपड़े लेने से क्या फायदा है? मनोरमा ने बात को संभाला। मनोरमा और मनोहर लाल जी ने बहन के सास ससुर के पैर छूकर नेग में लाया सामान दिया। जाओ बहू, भाई भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, जलपान करवाओ। तुम्हारी देवरानी के मायके वाले भी आते होंगे। ललिता भाई भाभी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में चारों तरफ महंगी साड़ियां, सूट के गिफ्ट पैक डिब्बे, फलों की टोकरी और मिठाई के पैकेट रखे थे। दीदी, सुना है आपकी देवरानी डॉक्टर है, काफी अच्छा लेन देन होगा। उसके परिवार वाले तो बहुत कीमती और महंगा सामान लाएंगे। उसके सामने हमारा दिया नेक, मेरा मतलब आपका मान तो नहीं घट जाएगा? मनोरमा ने हिचकिचाते हुए कहा। मान तो घट जाएगा भाभी। क्या मतलब? मनोहर लाल घबराकर। अरे भैया, घबराओ मत। मेरा कहने का मतलब, मेरी बात नहीं मानोगे तो मान घट जाएगा। बचपन से अपनी सारी बातें मनवाती आई है, इसमें कौन सी नई बात है? मनोहर लाल जी ने ललिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। बस आप दोनों वचन दो, जैसा मैं कहूं करते रहेंगे, कोई सवाल नहीं करोगे। ललिता ने भाई भाभी से वादा ले लिया। अलमारी खोलकर वो भाई भाभी और दिया के लिए
नए ड्रेसेस निकाल कर लाई। अब चुपचाप आप तीनों ये ड्रेस पहन लो। भाभी, आप इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनोगी। भैया, आप ये सूट। और दिया, मेरी प्रिंसेस, तुम इस फ्रॉक के साथ ये क्राउन। ललिता ऑर्डर दे बाहर चली गई। भाई भाभी वचनबद्ध थे, सो चुपचाप उन्होंने कपड़े पहन लिए। मम्मी, बुआ ने ये ड्रेसेस मुझे ऑनलाइन दिखाकर पसंद करवाए थे और चुप रहने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। दिया, ये तुमने बहुत गलत किया। बेटा, हम लड़की वाले हैं, बेटी के घर का कुछ नहीं ले सकते। आपको मम्मी से ये बात नहीं छिपानी चाहिए थी। मनोरमा नाराज होते हुए बोली। चलो, भगवान ने चाहा, जब तक ललिता मायके आएगी, धंधा सही होने लगेगा, तब इसे इन सब का जोड़कर शगुन दे देंगे। हमें बेटी के घर का कुछ नहीं चाहिए। मनोहर लाल जी आशावादी होकर बोले। मनोरमा और मनोहर लाल जी सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। जब वो ललिता के कमरे से नीचे लॉबी में आए तो सेम सूट और सेम साड़ी में ललिता विवेक को देख वो दोनों हैरान हो गए। क्या बात है बहू, तुम्हारी पसंद की दाद देनी होगी। दोनों भाई बहन अपनी जोड़ियों के साथ एक जैसे ड्रेसेस में बहुत फब रहे हो, ललिता के ससुर जी ने कहा। मनोरमा और मनोहर लाल जी छोटे शहर के, उन्हें क्या पता ये थीम पार्टी क्या होती है। थीम के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं। थोड़ी देर पहले तक मनोरमा और मनोहर लाल को बहन के ससुराल में जो हिचक हो रही थी, अब वो कुछ कम हो रही थी। उन्हें उम्मीद से अधिक मिल रहे मान सम्मान से वो बेहद खुश थे। इतने खुश कि वो किन बुरे दिनों से गुजर रहे हैं ये तक भूल गए। सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। मनोहर लाल जी ने मनोरमा को इशारा किया कि वो ललिता के कमरे में रखे उनके बैग से सोने की चेन ले आए। मनोरमा और मनोहर लाल जी स्टेज पर होने वाले दूल्हा दुल्हन को चेन पहनाने पहुंचे तो डिब्बा खाली था। दोनों पति पत्नी खाली डिब्बा देख पसीना पसीना हो गए। मनोरमा और मनोहर लाल जी को लगने लगा यहाँ चोरी हुई बोलना मतलब बहन के ससुराल वालों पर आरोप लगाने जैसा होगा, और अगर ये हमारी लापरवाही है तो लगेगा हम कुछ लाए ही नहीं। मेहमानों से खचाखच भरे हॉल में पति पत्नी मान ही चुके थे कि आज उनका तमाशा बनेगा। इतने में ललिता स्टेज पर आवाज लगाती हुई चढ़ी। अरे भाभी, आपका गिफ्ट यहाँ है और आप गलत डिब्बा ले आए। मनोरमा और मनोहर लाल हैरान थे। ये तो सोने की अंगूठी है, वो तो चेन लाए थे। पर उस समय इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत का सोच उन्होंने चुपचाप अंगूठी दूल्हे विनोद को पहना दी। पूरी पार्टी में दोनों पति पत्नी नजरें झुकाए घूम रहे थे। ना कुछ खाना अच्छा लग रहा था, ना पीना। इतने में अपने लाए हुए कपड़े और मिठाई के डिब्बे नौकरों के हाथ में देखकर तो मनोहर लाल जी का पारा चढ़ गया। अब उन्होंने वहां रुकना मतलब अपना और अपमान होना समझा। ललिता के कमरे में जाकर अपना सामान उठाने लगे। इतने में ललिता कमरे में पहुंच गई और दरवाजा बंद कर दिया। क्यों बहन, आज तेरे लिए तेरा पिता समान बड़ा भाई शर्मिंदगी की वजह बन गया। ठीक है, तेरे ससुराल जितना पैसा रुतबा नहीं, पर हमारी भी कोई इज्जत है। पहले हमें ये नए कपड़े पहना, सम्मान देना, फिर चेन की अंगूठी से अदला बदली, फिर गरीब भाई का लाया हुआ नेक नौकरों में बांट दिया। मनोहर लाल जी को काफी ठेस पहुंची थी। भाई, आप नाराज हो रहे हैं, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। पराया तो आपने मुझे कर दिया। कितनी तकलीफ में हो, पर मुझे भनक तक लगने नहीं दी। जब मुझे बाहर वालों से पता चलेगा कि दुकान में घाटा लगा है, दिया कि 6 महीने से फीस नहीं दी गई, आप और भाभी जैसे तैसे घर चला रहे हो। एक पल के लिए सोचा इस बहन पर क्या बीतेगी। यही नहीं, मेरे ससुराल में मेरा मान सम्मान बना रहे, इसके लिए मेरी महान भाभी अपनी माँ की चेन ले आई। क्या भाई ने ठेका ले रखा है? बहन को देना ही है, भले उसके पास हो ना हो। क्या भाई परेशानी में हो तो बहन का कोई फर्ज नहीं? बताओ भैया, बोलो भाभी। ललिता फपक फपक कर रोने लगी। मेरे देवर की अंगूठी मैं मायके से मिले मेरे अब तक के नेग में से लाई हूं, सो वो मेरे मायके की ही मानी जाएगी। आप पर कोई भार नहीं। बाकी आपकी लाई मिठाई और कपड़े मेरी सास ने मुझे मेरी अलमारी में रखने को दिए थे। आपने जो देखा वो सिर्फ आपकी दुकान का थैला था, जो नौकरों को कुछ लाने के लिए जल्दबाजी में दे दिया गया होगा। मनोरमा और मनोहर लाल जी गलतफहमी दूर होते ही नजरें झुकाए खड़े थे। ललिता ने चेन अपनी भाभी को पहनाकर कहा, अगर आगे से मुझे देने के लिए आप लोगों ने कुछ भी बेचा या कर्जा लिया तो मेरा मरा मुंह।
मनोरमा ने ननद के मुंह पर हाथ रख दिया। ननद भाभी दोनों गले मिल रोने लगी। मनोहर लाल जी आसमान की तरफ देखते हुए बोले, माँ, तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें देकर गई थी और आज तुम्हारी बेटी ने माँ बन हमें संभाल लिया। दोस्तों, शायद यही वो अनमोल रिश्ते होते हैं जिन्हें बड़ी से बड़ी रकम देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। इन्हें हर इंसान को खुद कमाना पड़ता है। यदि रिश्ते में एक व्यक्ति कमजोर है तो उसे दूसरा व्यक्ति संभाल ले। रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, ना कि किसी की हैसियत को। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।